हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको ये मेथड आना ही चाहिए, राइट। आज हम इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे कैसे करना होता है, कहाँ बच्चे इसमें गलती करते हैं ये भी समझेंगे हम, एंड टॉपर्स अप्रोच भी देखेंगे कि इस मेथड को जब आप एग्जाम में यूज करें तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर आपका नोटबुक देख के ही बिल्कुल खुश हो जाए। ओके, कि हाँ यही होता है प्रेजेंटेशन का तरीका, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेथड। बच्चों, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, करिए रीड। तो बच्चों देखो, इसमें हमें जो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उनमें सबसे पहले आप चेक करें आपको फाइंड आउट करना क्या है। आपको फाइंड करना है फाउंड हाउ मैनी अडल्ट्स एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन अटेंडेड द क्रिकेट मैच। हमें फाइंड आउट करना है एडल्ट्स और चिल्ड्रन कितने हैं जिन्होंने क्रिकेट मैच को अटेंड करा है। अलग अलग फाइंड आउट करना है एडल्ट्स और चिल्ड्रन, यानी हमें दो कीवर्ड मिल गए, अडल्ट और चिल्ड्रन। इसमें से हम एक को x मान लेंगे, इसमें से एक को y मान लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से देखना समझना, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो x और y मानना है अडल्ट और चिल्ड्रन को, बट यहाँ पे आपका काम बहुत इजी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन हो जाता है क्या, लेट x बी द नंबर ऑफ अडल्ट्स अटेंडेड द क्रिकेट मैच एंड y बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडेड द क्रिकेट मैच। यानी क्वेश्चन में उसने अपने आप ही x और y करके दे दिया है, तो बस हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन है क्या, नंबर ऑफ अडल्ट्स अटेंडेड क्रिकेट, क्रिकेट मैच वाली खाली मैच लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। अटेंडेड, नंबर ऑफ अटेंडेड अटेंडेड द मैच कितने हैं, एक्स है, एडल्ट के लिए एक्स दिया है, एंड नंबर ऑफ, ये आपको पूरा लिखना है, चलिए मैं भी लिख देती हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडेड द मैच, ये कितने हैं आपके पास y। सबसे पहले इन क्वेश्चन के लिए आपके पास काम होता है वेरिएबल सिलेक्ट करना है, क्या x है क्या y है। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आपका यहाँ पे काम और भी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, x एंड y सिलेक्ट हो गया। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें कंडीशंस क्या क्या दी है क्वेश्चन में, राइट। तो देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है ऑन अ पर्टिकुलर डे 50,000 पीपल अटेंडेड अ क्रिकेट टेस्ट मैच। यानी टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने अटेंड करा है मैच, वो है आपके 50,000। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखो बच्चों, यानी टोटल नंबर कितने हैं जो प्यूपिल्स है जिन्होंने मैच अटेंड करा है, वो है 50,000। और जो 50,000 में है वो टोटल है कौन, चिल्ड्रंस और अडल्ट। यानी दोनों का नंबर मिला के, चिल्ड्रन और अडल्ट का नंबर मिला के टोटल जो नंबर बैठा है जिन्होंने मैच अटेंड करा है वो है 50,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, हमारा x plus y, where x is for adults and y is for children। यानी x plus y टोटल मिला के कितने लोग बैठे जिन्होंने मैच अटेंड करा है, वो है आपके कितने, 50,000। ठीक है, नाउ टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो आप तो इसको नहीं सकती अभी, तो इसे 1 हमने रहने दिया। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़े। देखिए, कॉस्ट ऑफ एन अडल्ट टिकट वॉज ₹1000। जो अडल्ट की टिकट का कॉस्ट है वो कितना है, 1000 है। वाइल कॉस्ट ऑफ अ चाइल्ड टिकट, चाइल्ड की टिकट का कॉस्ट कितना है, वो है आपका 200। यानी अडल्ट की टिकट का कॉस्ट है 1000 और चाइल्ड की टिकट का कॉस्ट है 200। और ऑन दैट डे, यानी उस दिन जिस दिन मैच अटेंड किया है इन सब ने, वो जो अर्न हुआ है, तो आपका टोटल रेवेन्यू जो अर्न हुआ है इन टिकट्स को सेल करके, वो हुआ है 50,000। टोटल आपकी टिकट सेल हुई है, रेवेन्यू आपको टोटल इतना अर्न हुआ है। ठीक है, 4,20,00,000। ठीक है, आगे तो देखो अब हम क्या बनाएंगे, इससे अपनी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो बच्चों, कैसे बनेगी सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर अब आप देखिए, जो आपकी अडल्ट की टिकट की कॉस्ट है वो कितनी है, 1000। तो यहाँ पे लिखोगे 1000 अडल्ट की टिकट की कॉस्ट है, इसलिए यहाँ पे आएगा x, क्योंकि x इज फॉर अडल्ट, राइट। प्लस चिल्ड्रन की टिकट की कॉस्ट कितनी है आपकी, वो है आपकी 200। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 200
एंड चिल्ड्रन इज फॉर वाई, तो लिखोगे यहाँ पे वाई। ओके, तो टोटल जो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है अब यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। देखिए 4,20,00,000, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4,20,00,000, ये आपकी क्वेश्चन बन गई है। अब इस वाली क्वेश्चन के केस में तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे, बट इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो बच्चों, हम यहाँ से 200 को कॉमन ले सकते हैं ऑब्वियसली, तो हमने यहाँ से 200 कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1000। 1000 कितने टाइम्स इससे कैंसिल होगा? 200 से 5 टाइम, तो 5x आ गया। अब 200 तो गया, ये प्लस y आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पर तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जीरो जरूर काउंट कर ले वरना इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखें आगे क्या होगा? 5x प्लस वाई इज इक्वल टू में, अब इस 200 को जो है अपॉन 200 हो गया, राइट। इसको सॉल्व करना है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, एंड 2 से इसको कैंसिल कर दे, कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 21, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5x प्लस वाई इज इक्वल टू में 21, 1 2 3 4, राइट। अब इससे ज्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो नाउ टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी कौन सी बन गई? इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। जैसे आपकी दोनों इक्वेशन बन गई, आपका 50% काम हो चुका है। अब आपको जस्ट इन इक्वेशन को सॉल्व करना है थ्रू एलिमिनेशन मेथड। तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं इसे रब कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, ऊपर से ही रब कर देते हैं। क्वेश्चन भी हमने गलती से रब कर दी है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। हमारी क्वेश्चन क्या क्या बनी? देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 50,000, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन थी हमारी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू में 21 3 4, इक्वेशन नंबर 2, राइट। लिख लिया हमने दोनों इक्वेशन, इसको करेंगे अब। ओके, तो अब देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारी बन चुकी है। अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना x और y, उनका जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 5 है, 1 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इन कोफिशिएंट को, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, ताकि हम जब इन्हें माइनस या प्लस करें तो हमें बिल्कुल ईज रहे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो x प्लस वाई 5x प्लस वाई है। सबसे पहले चेक करो कि क्या कोई पहले से ही ऐसा कोफिशिएंट है जो इक्वल है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही ना पड़े। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं y, इधर भी प्लस y है, इधर भी प्लस y है, तो हम यहाँ y से y को कैंसिल कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये इजीली हम ऐसे इसको कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए हम नहीं चाहते कि हमें y का इक्वल करना है, हम चाहते हैं हमें x इक्वल करना है, हमें x कैंसिल करना है सबसे पहले। तो देखिए इसमें 5x है बट इसमें खाली x है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली आंसर आपका वही आने वाला है। चाहे आप y को पहले कैंसिल करें या x को पहले कैंसिल करें, आंसर आपका बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं y को कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा। देखो आपको वहां पे ये देखना है आपको अपनी कैलकुलेशन इजी कैसे बनानी है, ना कि हार्ड कैसे बनानी है। ओके, तो देखो, अब देखो कैसे करेंगे। नाउ subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से। तो देखो 5x प्लस वाई है इज इक्वल टू में 21 1 2 3 4, और इसके नीचे वेरिएबल के नीचे जो है उसका ही आना चाहिए, इज इक्वल टू में 50,000, लिख देंगे हम 50,000। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे? सब्ट्रैक्टिंग लिखा है, तो सब्ट्रैक्ट में माइनस चेंज हो जाते हैं। जो हमारी जो नीचे वाली क्वेश्चन हमने लिखी है, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, एंड ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ऐसे करके नीचे आप साइन चेंज करिए। अब देखिए ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है, दैट इज वाई। अब ये 5x माइनस x है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4x आ जाएगा। अब ऐसे ही हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ से कैरी लेंगे 11, 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, राइट। अब यहाँ पे कितना रह गया? 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितनी आ जाएगी?
4 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3, बाकी 0 लगा देंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई है बच्चों, x की वैल्यू आई है 40,000। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40,000। अब फटाफट से एक बार इसे देख लीजिए। ओके देख लिया। अब देखिए x की वैल्यू 40,000 आ गई है। अब आई होप आपको समझ में आ गया। x की वैल्यू आ चुकी है, अब तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर से दोबारा इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखिए, आपको इसमें से जो भी इक्वेशन इजी लग रही हो, जिसमें आप वैल्यू रख के इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें जस्ट x की वैल्यू पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हाँ कहाँ पे रखे, इधर सॉल्व कर दें क्या हम इससे, इधर सॉल्व कर, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, 1 में रखेंगे, 1 इजी लग रही है इक्वेशन 1। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखी है किसकी, x की, तो x की जगह पे रख देंगे हम क्या, 40,000 प्लस y इज इक्वल टू में 50,000, तो y इज इक्वल टू में 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू में 10,000। y की वैल्यू आ गई 10,000 और x की वैल्यू कितनी आ गई 40,000, राइट। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसे एक बार देख लीजिए एंड हम इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। लास्ट में इस लाइन को जरूर करना है आपको, देयरफॉर नंबर ऑफ adults attended cricket match is कितने हैं 40,000 and number of children attended cricket match ये कितने हैं is 10,000। बिल्कुल आपको यहीं पे आके स्टॉप होना है, इससे पहले आपको स्टॉप नहीं होना है। इतना कंक्लूड करके आप लिख देंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होने वाले, गारंटीड आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार इसको। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट, कहीं से भी कैसे भी डाउट अराइज हो रहा हो या कोई भी स्टेप आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी एंड आपका डाउट सॉर्ट आउट करूंगी, ठीक है बच्चों। बच्चों कुछ मिस्टेक्स देख लेते हैं जो बच्चे बहुत करते हैं इसको करते टाइम। सबसे पहले तो आप स्टेप्स को ध्यान रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे आप एंड देन क्या करेंगे, कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे। फाइंड में जाएंगे, उसमें लिखा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड दिस एंड दैट, उसमें कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे कि कीवर्ड्स हमें क्या लेने हैं, किसको एक्स लेना है किसको वाई लेना है। जैसे इस केस में चिल्ड्रन और अडल्ट, ये हमारे दो कीवर्ड्स है, अडल्ट को हमने एक्स लिया और चिल्ड्रन को हमने वाई लिया, राइट। ऐसे हर क्वेश्चन में होता है, कुछ ना कुछ लास्ट में दे रखा होता है, उनमें कीवर्ड फाइंड आउट करो एंड देन टेक इट वन एज एक्स अदर एज वाई। बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आपको दो इक्वेशन बना देनी है। जैसी दो आपकी इक्वेशन बन जाएंगी उसके बाद आपको क्या करना है, उन दोनों इक्वेशन में देखना है आपको x और y किसके वेरिएबल है, x और y, उसमें से कोफिशिएंट जो है किसके कोफिशिएंट आप सेम करें जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इस केस में y के पहले से इक्वल थे तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर इक्वल नहीं होते, मैंने x का केस बताया था, यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई करके इसे इक्वल बना सकते थे। ऐसे आप कोई सा भी, कितना भी, कैसा भी आपके पास कोफिशिएंट आ जाए, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इक्वल बना के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्व करा। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, जब इसको बच्चे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर साइन ही चेंज करना भूल जाते हैं। जब वो माइनस करते हैं तो साइन चेंज करना भूल जाते हैं, इनकेस जब वो माइनस करते हैं तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। और साइन चेंज करे भी देते हैं तो कंसिडर ये वाला साइन करे रखते हैं, यही वाला साइन। जैसे 5x और x को यहाँ प्लस करके 6 लिख देते हैं तो आंसर हो जाता है गलत। इस कोई क्वेश्चन होता है एक छोटा सा स्टेप अगर आपका गलत हो जाए, मिस हो जाए, तो पूरा क्वेश्चन आगे का बिल्कुल गलत हो जाता है, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको क्योंकि वो वहीं पे गलत हो गया। तो बिल्कुल दिमाग खोल के अच्छे से इसको करें, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा बच्चे क्या करते हैं कि जब इसमें दूसरे को यहाँ यहीं तक करके सॉल्व करके छोड़ देते हैं, y निकालते नहीं। y आपको निकालना है किसी भी एक क्वेश्चन में पुट करके। दूसरा जैसे 40,000 है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, हो सकता है प्लस करते हैं, प्लस नहीं करना माइनस करना। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। मल्टीप्लाई है डिवाइड आएगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई आएगा।
ऐसा मैथमेटिक्स में कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ पर अगर प्लस लगा है तो ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा। हमें जस्ट इसको कैंसिल आउट करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे -40,000 माइनस करते हैं, इधर भी करते हैं। ठीक है, इतना लंबा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट इतना ध्यान रखें, अभी आप छोटी क्लास में सिर्फ इतना आप ध्यान रखें। बाकी का चीज आपको बाद में बताई जाएगी हायर क्लासेस में, क्योंकि अगर अभी बता दी देन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे वैसे तो बहुत सारे बच्चों को मैथ्स ऐसी पसंद नहीं होती, और इतना सारा सब कुछ बता दिया तो मैथ्स से बिल्कुल हाथ ही जोड़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया, सिंपल रूल है। बिल्कुल आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स और वाई निकालने के बाद भी अगर आप इस चीज को कंक्लूड नहीं करते हैं तो मार्क्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बिल्कुल कटेंगे अगर आपने इस लाइन को लिख के कंक्लूड नहीं करा है। यही टॉपर्स अप्रोच होता है, स्टेप बाय स्टेप करना, बिल्कुल भी कुछ चीज मिस नहीं करना, एंड बिल्कुल वहां पे प्रेजेंटेशन ऐसे रखनी कि आपको बताया, एग्जामिनर आपकी नोटबुक से समझ जाए कि हाँ ये बच्चा टॉपर है, इसने पढ़ाई करी है। क्यों? एग्जामिनर के सामने आपकी नोटबुक जाती है, आप नहीं जाते हैं। ठीक है, वो आपसे वहां बैठ के क्वेश्चन नहीं कर रहा है, उसने आपका फेस नहीं देखा, कुछ नहीं पता उसको आपके बारे में। जो आपको डिफाइन करेगा एग्जामिनर के सामने वो है आपकी नोटबुक, आपकी शीट। अगर आप उससे अच्छे से बिल्कुल ऐसे करके आएंगे, बिल्कुल टॉपर्स की तरह, मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने वाले। तो बिल्कुल इसी चीज का ध्यान रखें और इसी चीज को करें। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैंने आपको बार बार कहा है, आपको मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड जाने से पहले ये वाला क्वेश्चन जरूर करते जाए एंड इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में देते जाए, ताकि मुझे पता चले हाँ आपने एंड तक वीडियो देखी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे, उसे भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।